Good morning, student. Subject account, chapter number 3rd, valuation of goodwill. In practical reconstruction of partnership firm as per as the circumstance, asset and liability are revalued at a time of reconstruction of partnership. Issue of valuation of goodwill is taken place with revaluation of asset and liability. In this chapter, we will study about goodwill and its several aspects. Firm has two type of asset, non-current asset, current asset. Intangible asset, fixed asset and long-term investment are included in non-current asset. Goodwill, patent, trademark, copyright, etc. are included in intangible asset. This type of asset can not seen but they have the value in the market. Goodwill is also intangible asset which cannot be seen but it has its value. अब इस चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमारे फर्म्स में दो टाइप्स के असेट होते हैं, एक होता है नॉन करंट एसेट और एक होता है करंट एसेट। जो इनटेंजिबल एसेट होता है, फिक्स असेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा होता है उनको बोलते हैं नॉन करंट असेट, जैसे कि गुडविल है, पैटर्न है, कॉपीराइट है। ये सारे इनटेंजिबल असेट है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, फिजिकली इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन हमारी मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। वैसे ही गुडविल भी हमारा इनटेंजिबल असेट है, लेकिन विच कैन नॉट बिन सीन, जो हमको दिखता नहीं है लेकिन मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अब मीनिंग ऑफ गुडविल इन सिंपल वर्ड, goodwill is intangible asset which show the reputation of the firm in the market. goodwill intangible asset है, गुडविल इनटेंजिबल एसेट होता है जो हमारे बिजनेस की रेप्यूटेशन, मतलब हमारा स्टेटस कितना है, हमारा इमेज क्या है, वो बिजनेस मार्केट में फर्म का मार्केट में कितना स्टेटस है, कितना रेप्यूटेशन है, वो बताता है, वो होता है गुडविल। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म इन रेस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सेप्टेड प्रॉफिट। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो कौन से जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिससे हमारा गुडविल की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जैसे कि यहाँ पे है नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो नेचर होता है वो डिसाइड करता है कि हमारी गुडविल की, हमारा अगर प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस है कि हर साल हमें प्रॉफिट अर्न होता है तो हमारा गुडविल इंक्रीज होगा। अगर हमारा बिजनेस में एवरी ईयर लॉस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा तो हमारा गुडविल डिक्रीज होता है। लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लोकेशन पे डिपेंड होता है कि उसका गुडविल कितना है। अगर हमारा लोकेशन बहुत ही हमारा लोकेशन ऐसी जगह पे जो बहुत प्रॉफिट अर्निंग है, जो बिज़नेस के लिए बेस्ट सूटेबल्स एरिया है, ऐसी जगह पे हमारा बिजनेस लोकेटेड है तो हमारी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होगी, अदरवाइज वाइसा वर्सा। पीरियड ऑफ बिजनेस, जनरली ऑर्डर, अगर हमारा फर्म बहुत ही ओल्ड है या फिर बहुत ही पॉपुलर है तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीज, और अगर हमारा फर्म अभी न्यूली स्टार्टअप हुआ है तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल डिक्रीज। मार्केट सिचुएशन, द मोनोपोली कंडीशन, अगर हमारे मोनोपोली है, बहुत ही लिमिटेड कंपटीशन है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है तो हमारा गुडविल इंक्रीज होगा बिकॉज हमारा प्रॉफिट हाई होगा। अगर हमारा मोनोपोलिस्टिक है, हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो हमारा गुडविल डिक्रीज होगा। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, मैनेजर अगर हमारा बहुत एफिशिएंट है, बहुत ही लॉयल है, बहुत ही अच्छा वर्कर्स है तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज, देन गुडविल ऑल्सो इंक्रीज। अगर मैनेजर एफिशिएंट नहीं है तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, हमें लॉस होगा, हमारा गुडविल भी डिक्रीज होगा। अदर स्पेशल बेनिफिट, जैसे कि अगर हमें गवर्नमेंट के अलग सब्सिडीज है या फिर अदर दूसरी सारी बेनिफिट्स मिलती है जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, हमारा बिजनेस स्मूथली रन होता है तो गुडविल इंक्रीज। अगर हमें अदर बेनिफिट नहीं अवेलेबल है तो हमारी गुडविल डिक्रीज। ये सारे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ गुडविल जिससे हमारी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होती है, अदरवाइज डिक्रीज होती है। नाउ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यहाँ पे हमारे 4 मेथड होते हैं गुडविल की वैल्यू निकालने की। हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब गुडविल की वैल्यू निकालने की, हमारी एट द प्रेजेंट मार्केट में गुडविल की वैल्यू, फर्म की जो बिजनेस की वैल्यू क्या है गुडविल। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड,
Third, super profit method. Fourth, capitalized profit method. अब पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड. अंडर दिस मेथड द एवरेज ऑफ past certain year are taken into consideration. Average profit is to be multiplied by certain numbers of year from the valuation of goodwill. It is based on the assumptions that new business will take certain numbers year to earn the same profit. Therefore, the business purchase is ready to pay the value of goodwill equal to the numbers of year of average profit. Generally, the multiplication of average profit and the numbers of year during which the anticipate profit are accepted is known as goodwill. हम एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि न्यूली फॉर्म बिजनेस है और वो इक्वल ईयर सेम प्रॉफिट अर्न करेगी, तो हम सारे प्रॉफिट को एवरेज ही निकालते हैं कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना होता है. यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर का जो टोटल प्रॉफिट होगा वो डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर, जितने साल का हमने प्रॉफिट्स लिया है उतना डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर. गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जितने ईयर हमने डिफाइन ईयर किया कि हमें इतने ईयर ऑफ परचेज हुआ उतने से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया होगा वो. जैसे कि है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1. Determine the value of goodwill based on 3-year purchase of last 5 year average profit from the following information of partnership firm of Nilesh and Nikunj. Last 5-year profit information is as under. हमें यहाँ पे बोला है डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3-year परचेज, मतलब हमारा नंबर्स ऑफ परचेज ईयर जो डिफाइंड ईयर था वो 3 है. लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट हमें दिया है और हमें एवरेज गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट के मेथड से. ईयर्स दिया है इन 2011 एंड 12 प्रॉफिट है 2 लाख, 2012 एंड 13 प्रॉफिट 2,10,000, 2013 एंड 14 प्रॉफिट 1,90,000, 2014 एंड 15 प्रॉफिट 2,15,000 एंड 2015 एंड 16 प्रॉफिट 2,20,000. ये हमारा ईयर्स दिया है 5 ईयर्स और ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 2 लाख, 2,10,000, 1,90,000, 2,15,000 एंड 2,20,000. अब हमारा फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर. तो हमारा ये सारा जो प्रॉफिट है वो हमारा टोटल प्रॉफिट, इन सबको हम प्लस करेंगे 2 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,90,000, 2,15,000, 2,20,000, ये सारा प्रॉफिट हमने प्लस किया तो आया 10,35,000. टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर हमारा आया 5 के हमने 5 साल का प्रॉफिट प्लस किया तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 2,07,000. अब गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेस. एवरेज प्रॉफिट आया 2,07,000 मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर गिवन था हमारा 3 ईयर, तो 2,07,000 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6,21,000. ओके, एवरेज प्रॉफिट में हमें बस इतना याद रखना है कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा, अगर हमारा कभी कोई ईयर में लॉस हुआ है तो हमारा जो भी टोटल प्रॉफिट होगा मीन्स यहाँ पे समझ लो कि 2 लाख, 2,10,000, 1,90,000 सबको प्लस करना है. और जो साल हमें लॉस हुआ है, सो फॉर एग्जांपल है नंबर 2, यहाँ पे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस के 1 लाख, 1,20,000, 40,000 जो ब्रैकेट में दिया है मीन्स इस साल हमें लॉस हुआ है तो 1 लाख, 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 60,000 टोटल प्लस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 40,000 और नंबर्स ऑफ ईयर कितना लेंगे 4 ईयर. बस हमें एवरेज प्रॉफिट में इतना ही दिमाग में रखना है कि सारे प्रॉफिट को प्लस करना है और जो भी लॉस हुआ है उसको माइनस करना है. Now we will study about weightage average profit method. We have seen that in simple average method, the trend of profit is negligible. Sometimes it can be seen that there is a continuous increase trend in profit. Under such
circumstance, we should give more weightage to the profit of recent year and give comparative less weightage to the profit of previous year. Generally, the weightage of different year profit are number as 1, 2, 3, 4. हमने ऑलरेडी सिंपल एवरेज मेथड में क्या पढ़ा था कि वहाँ पे जो भी प्रॉफिट है वो नेगलेटेड है। समटाइम ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में प्रॉफिट जो भी है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, मतलब हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे सर्कमटेंस में हम प्रॉफिट को, जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको वेटेज देते हैं। जो हमारा प्रॉफिट है, मतलब प्रीवियस रिसेंट ईयर का जो भी प्रॉफिट है उसको हम वेटेज देते हैं प्रीवियस ईयर, मोर वेटेज देते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के कंपेयर में। और वेटेज हम असाइन करते हैं जैसे कि प्रॉफिट को 1, 2, 3 को 1, 2, 3 के हिसाब से। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है, सिंपली अगर देखा जाए तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, जिसमें हमारा क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट दिया होगा पूरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हम फिर उसको वेट असाइन करते हैं, पहला जो भी हमारा ईयर है उसको हम नंबर 1, 2, 3 हम ऐसा वेट असाइन किया हमने। फिर हम यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट को मतलब वेटेज प्रॉफिट निकालते, मीन्स प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट इक्वल टू वेटेज प्रॉफिट। फिर उसका गुडविल का फॉर्मूला सेम, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। एग्जाम्पल थर्ड है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ये हमारा इन्फॉर्मेशन दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ईयर्स दिया है 2013 एंड 14 प्रॉफिट 40,000, 2014 एंड 15 प्रॉफिट 50,000, 2015 एंड 16 प्रॉफिट 60,000 एंड 2016 एंड 17 प्रॉफिट 70,000। ये हमारा ईयर्स दिया है कि हमारा ईयर्स, एंड ये हमारा प्रॉफिट दिया है कि हमारा प्रॉफिट। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि प्रॉफिट हमारा कौन से ऑर्डर में है। प्रॉफिट है पहले साल 40,000, फिर है 50,000, फिर 60, फिर 70,000, मीन्स हमारा असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। पहले हमारा छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो ये हमारा हुआ वेट। अब हम इसको फॉर्मूला पुटअप करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। हमने यहाँ पे सारे ईयर्स लिखे हमारे 2013, 14, 14, 15, 15, 16 एंड 16, 17। प्रॉफिट हमारा जो दिया था 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। हम वेट असाइन करें, 40,000 को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये हमने वेट असाइन किया। पहले साल को सब हमने फर्स्ट ईयर को 1, फिर उसको अब से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेट असाइन किया। अब हम निकालेंगे वेटेज प्रॉफिट। वेटेज प्रॉफिट मतलब ये दोनों का मल्टीपल। 40,000 मल्टीप्लाई 1, 40,000, 50,000 मल्टीप्लाई 2, 1 लाख, 60,000 मल्टीप्लाई 3, 1 लाख 80, 70,000 मल्टीप्लाई 4, 2 लाख 80,000। इस सब का प्लस किया, टोटल 6 लाख। हमारा फॉर्मूला क्या था, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल वेट प्रॉफिट हमने ये सारे नंबर्स को प्लस किया और हमारा आया 6 लाख। तो ये हमारा आया टोटल वेटेड प्रॉफिट। अब हमारा यहाँ पे टोटल वेट का मतलब है सम ऑफ वेट। ये हमारा जो वेट हमने असाइन किया था उन सबको प्लस करना है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू 10। तो हमारा टोटल वेट है 10। तो हमारा फॉर्मूला है टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो 6 लाख डिवाइड बाय 10। तो हमारा टोटल एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट आया 60,000। हमारा यहाँ पे हमें सिर्फ कैलकुलेट करने बोला था कि फाइंड आउट वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो हमने फाइंड किया, हमारा वेटेज आया ₹60,000। अगर हमें गुडविल बोला होता तो जो भी नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, गुडविल का फॉर्मूला सेम, टोटल वेटेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। जो भी हमने नंबर्स ऑफ ईयर परचेज किया था उससे मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे हमें गुडविल फाइंड आउट करने को नहीं बोला है तो हम यहाँ पे गुडविल फाइंड नहीं करेंगे। ये हमारा हो गया वेटेज एवरेज प्रॉफिट। इससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड नाउ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। सो एक्सरसाइज में सेम
ऐसे टाइप के सम से वेटेज एवरेज प्रॉफिट वाला एंड सिंपल एवरेज प्रॉफिट वो खुद से कर लेना, डू योर सेल्फ। थैंक यू।